दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यूं तो हम पिछले कई महीनों से लगातार चुनाव देख रहे हैं। कभी लोकसभा चुनाव, कभी हरियाणा चुनाव, कभी महाराष्ट्र चुनाव, लेकिन ये सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है। आने वाले वर्ष में दिल्ली विधानसभा के भी चुनाव होने हैं और आगे जो बिहार विधानसभा के भी चुनाव होने हैं। तो ये राजनीतिक गतिविधियां किसी ना किसी राज्य में चुनाव के बहाने निरंतर चलती ही रहने वाली हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे दिल्ली के विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, बहुत तेज़ी से दिल्ली में भी राजनीतिक गतिविधियां तेज हो चुकी हैं और कुछ चौंकाने वाले फैसले भी हो रहे हैं। चौंकाने वाले फैसले क्या? जैसा कि लोकसभा चुनाव में आप पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े थे, लेकिन आप नेताओं ने स्पष्ट कर दिया कि इस बार वो अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस या किसी और पार्टी से कोई चुनावी गठबंधन नहीं करेंगे। और इसमें दो राय नहीं है कि आप पार्टी इस समय, यदि हम चुनावी गतिविधियों की बात करें, तो सबसे आगे चल रही है। उसने राजनीतिक गतिविधियों में भाजपा और कांग्रेस से ज़्यादा बढ़त ले ली है। वो कैसे? कि आपने पूरी 70 की 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं, जबकि कांग्रेस अभी केवल 21 उम्मीदवारों की ही घोषणा कर पाई है और भाजपा तो अभी उम्मीदवारों की सूची जारी करने की स्थिति में भी नहीं है। आजकल हो रही है। तो उस लिहाज से आप मान सकते हैं कि आप पार्टी तेजी से चुनावी रणनीति पर चल रही है और सबसे आगे दिखाई दे रही है। मतलब तीन ही मुख्य खिलाड़ी हैं, कांग्रेस, आप और भाजपा। लेकिन पिछले जो चुनाव रहे हैं 2-3, उनको देखें तो खिलाड़ी ऐसा लगता है कि अकेले केजरीवाल या केजरीवाल की आप पार्टी ही है। चूँकि एक बार पिछले चुनाव में उन्होंने 70 में से शायद 63 सीटें जीती थी और एक बार 67 सीटें जीती थी, यानी एक तरफा चुनाव रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार माना जा रहा है कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव एक तरफा नहीं रहेंगे, यानी कि आप पार्टी की, केजरीवाल की पार्टी की एक तरफा जीत होती प्रतीत नहीं हो रही है। और जिस तरीके से इन पूरे 5 साल में भाजपा नेतृत्व ने आपकी नकेल कसी है, आप नेताओं को जेलों में डाला है, सीएम को जेल में डाला, डिप्टी सीएम को जेल में डाला और मंत्रियों को जेल में डाला, बड़ी तादाद में आप एमएलएस पर एफआईआर की गई, यानी एक तरीके से उनको गले से पकड़ रखा है भाजपा नेतृत्व ने। उन स्थितियों में काफ़ी हद तक ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा नेतृत्व ने आपका और आप नेताओं का मनोबल तोड़ने में काफ़ी हद तक सफलता पा ली है और सारी स्थितियां भाजपा ने अपने अनुकूल कर ली हैं। और एक एबीपी का कोई ओपिनियन पोल भी पिछले दिनों आया था,
जिसमें कहा गया कि इस बार भाजपा की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। हालांकि एबीपी ने बाद में उससे पल्ला झाड़ लिया कि हमने ऐसा कोई ओपिनियन पोल नहीं किया है। लेकिन इस सब का मतलब ये है कि हर मोर्चे पर भाजपा आपको मात देने में लगी हुई है। और जो राजनीतिक पंडित हैं उनका भी ये मानना है कि इस बार आप पार्टी की या केजरीवाल की राजनीतिक राह दिल्ली में आसान नहीं है। उनके कई नेता आप पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुके हैं। हालांकि भाजपा के भी कई नेता आप पार्टी में शामिल हुए हैं। और इसके अलावा एक तीसरी बात और कही जा रही है कि इस बार कांग्रेस खाली हाथ नहीं रहने वाली है। पिछले चुनावों में कांग्रेस का 70 सीटों में से एक भी विधायक नहीं जीत पाया था। लेकिन इस बार मानकर चला जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी खाली हाथ नहीं रहेगी और उसके भी कई विधायक जीतने वाले हैं। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि पिछली बार जब मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो आप पार्टी ने 70 में से 62 सीटें जीती थीं, उससे पहले 67 सीटें जीती थीं। लेकिन दोस्तों, इस बार कम से कम आप पार्टी की एक तरफा जीत नहीं होने वाली है, ना ही उसकी 62 या 67 सीटें आने वाली हैं। कितनी आएंगी इसका अनुमान लगाना भी अभी फिलहाल कठिन है। वो हो सकता है कि सत्ता में फिर लौट आए। यदि आप सत्ता में लौटती है तो उसकी सीटें काफ़ी कम हो जाएंगी। हो सकता है कि भी वो 35+ ले जाए, 40 ले जाए, 45 ले जाए। लेकिन संभावना ये भी है कि भाजपा भी इस बार बाजी मार सकती है। यानी कि जो चुनाव है, जो टक्कर है, इस बार दिल्ली में भाजपा और आप में बराबर की सी लग रही है। और जो कांग्रेस है तीसरी खिलाड़ी है। अब देखना ये है कि जो कांग्रेस अपने दम पर अकेले लड़ रही है, गठबंधन इस बार हुआ नहीं है, तो कांग्रेस उम्मीदवार किसके वोट काटेंगे। लगता तो यही है कि वो वोट आप पार्टी का काटेंगे, क्योंकि आप जो सत्ता में आई थी उसने दिल्ली की राजनीति में, दिल्ली विधानसभा चुनाव में या दिल्ली विधानसभा में कांग्रेस को ही रिप्लेस किया था। यहाँ तक कि केजरीवाल ने 15 साल रही कांग्रेस की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हरा दिया था। और उस सदमे से कांग्रेस आज तक उबर नहीं पाई है। हालांकि इस बार कांग्रेस नेता ये मानकर चल रहे हैं कि उनका खाता खुलेगा और उनके विधायक अच्छी तादाद में जीतेंगे। तो सबकी अपनी अपनी भविष्यवाणियां हैं, लेकिन अंततोगत्वा यही फिलहाल कहा जा सकता है कि इस बार आप पार्टी की दिल्ली में सरकार बनेगी। ऐसी भविष्यवाणी करना खतरे से खाली नहीं है। हालांकि हो सकता है कि आप पार्टी इस बार भी सत्ता में लौट आए। यदि ऐसा हुआ तो बहुत ही कम मार्जिन से आप पार्टी सत्ता में लौट पाएगी। और जो लोग भाजपा के सत्ता में लौटने की बात कर रहे हैं, असंभव तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आप पार्टी के नेता जितने जुझारू हैं वो आसानी से
भाजपा को जीतने भी नहीं देंगे। लेकिन दोस्तों, कोई ज़्यादा समय नहीं बचा है। आने वाले कुछ ही दिनों में दिल्ली विधानसभा चुनावों की घोषणा हो जाएगी और चुनाव के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि दिल्ली में इस बार किसकी सरकार बनेगी। देखते रहिए देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।